हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने ABTA टेस्ट पेपर हिंदी का पेज नंबर 253 का क्वेश्चन आंसर्स लाया हूं। तो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने का चांस रहता है टेस्ट पेपर से, इसलिए आप लोग टेस्ट पेपर को अच्छा से कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपको कबीर से, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोदे मोहे। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कर्म और जन्म मृत्यु के चक्र को। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कबीर दास जी के इस दोहे में सतगुरु की महिमा को असीमित और अनंत बताया गया है, क्योंकि उन्होंने अज्ञानता को दूर कर सत्य को दिखाया। कारण आर, कबीरदास जी का मानना है कि माया के कारण व्यक्ति की आंखों से यह अज्ञानता तभी दूर होती है जब सद्गुरु उसकी ज्ञान रूपी आंखों को खोलते हैं और उसे सत्य का दर्शन कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। दोनों बात क्या है? सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद तीसरा नंबर, राम नाम की तुलना तुलसीदास जी ने किससे की है? तो कल्प वृक्ष या कामतरु से। उसके बाद से 4 नंबर का होगा, श्री राम का नाम कलयुग में मन चाहा फल देने वाले कल्प वृक्ष के समान है। अगला, सरस सुंदरी कविता के रचनाकार रविन्द्रनाथ ठाकुर। अब देखिए आप लोगों के सामने मैचिंग आया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म स्थान बी होगा। रविन्द्रनाथ के पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर, और रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1910 नहीं 1913 होगा। रविन्द्रनाथ की मृत्यु अगस्त 1941 होगा। अगला है, कवि अपने हृदय में क्या भरने की इच्छा रखते हैं। तो इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा आंसर। अगला, कवित्री अपने दुख को किसके साथ साझा नहीं करना चाहती है। तो इसका भी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। 9 नंबर, महादेवी जी की कविताओं में किस भाव का चित्रण मिलता है? तो विरह वेदना। 10 नंबर, गुलाबी चूड़ियाँ किसकी पसंद की चीज़ है? तो मुनिया की। लेखक ने किस प्रकार की कविता समाप्त की? तो लंबी कविता। उसके बाद, लेखक को पत्रिका से कितने रुपये मिलने की आशा है? ये एक लंबी कविता का अंत चैप्टर से आप लोग कहानी पढ़कर हमें बताइएगा कि ए नंबर होगा 10 से 15 रुपया, कि 15 से 20, कि सी नंबर 20 से 25। ठीक है। उसके बाद मैचिंग है। तो शेखर जोशी क्या होगा? शेखर जोशी आपको सी नंबर से मिलेगा। उसके बाद से कोसी का घटवार शेखर जोशी से मिलेगा। उसका मिहिल आपको छा से, घट क्या है? पन चक्की से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? तो कोसी का घटवार। अगला, किसकी लंबाई चौड़ाई को देखकर लेखक को भय सा जान पड़ता है? तो आंसर होगा कविता। अगला, फिर एक लंबी कविता के रचनाकार को लोग किस दृष्टि से देखते हैं? कलाकार, साधक, जंतु, प्रेरणा स्रोत। आप लोग एक लंबी कविता का अंत चैप्टर को अच्छी से पढ़िए, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट पूरा कहानी को ठीक से पढ़ लेगा तो उसका कोई भी आंसर गलत नहीं होगा। और दूसरा बात है कि आप लोग जितना अधिक कमेंट कीजिएगा उतने ही मेरे वीडियो को यूट्यूब रनिंग करेगा। अगला, लक्ष्मी किस वृक्ष से पीठ टिकाकर बैठी थी? तो दारिम। कभी कभी गुंसाई को क्या काटने लगता? तो अकेलापन। शेरा की माँ का नाम जेना। साहनी के खेतों में साल में कितनी फसलें होती थी? 3। उसके बाद, अश्वत्थामा किसका पुत्र है? तो किसका होगा? द्रोणाचार्य का। कौरव की माँ का नाम क्या है? गंधारी, जो कि
अंधा नाटक युग का क्या है, एकमात्र नारी पात्र है। संजय किस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, विवेक का। पुत्र शोक से जर्जर माता कौन है, तो गंधारी। अगला असत कथन का चयन कीजिए। अंधा युग धर्मवीर भारती की कविता है, तो ये क्या है, नाटक है। मर्दों का गांव उपन्यास है। देखिए, ठेले पर हिमालय निबंध सही है। और गुनाहों के देवता के उपन्यास का धर्मवीर भारतीय, तो इस आधार पर इसका बी नंबर होगा। 1 2 गलत और 3 4 सही। अब देखिए, आप लोग के सामने एक गद्यांश रहेगा, उसको पढ़कर आपको क्वेश्चंस लिखना, आंसर करना है, या कविता, दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोनों में से क्या है, कोई एक ही करना है। मैं पढ़ रहा हूँ। भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। वे बचपन से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और 1884 ईस्वी में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन में ही उनके अंदर आध्यात्मिकता के प्रति लगाव था। वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते। स्वर बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था, परंतु ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास ना बुझा सका था। वे सत्य की खोज में, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पूछा है कि किसकी खोज में वे इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र नाथ भी उनके उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए। उस सच्चे गुरु से अध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य पाकर युवक नरेंद्र की आध्यात्मिकता पिपासा शांत हुई। उनकी गुरु भक्ति गुरु पूजा की सीमा तक पहुंच गई। जब कभी भी वे परमहंस जी की चर्चा करते हैं तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता है। तो देखिए, स्वामी जी ब्रह्म ईश्वर के अनुयायी होने पर किसकी खोज में भटकते रहे, तो इसका राइट आंसर होगा सत्य की। उसके बाद से अगला है, स्वामी जी की आध्यात्मिकता पिपासा शांत हुई, तो ए नंबर होगा अध्यात्म तत्व एवं वेदांत रहस्य। पढ़िएगा, ऊपर में ही आपको सब दिया रहता है, ऊपर में ही आपको दिया हुआ रहता है। ये 5 नंबर सभी स्टूडेंट का हो जाना चाहिए। अगला है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1863 में। और नरेंद्र नाथ उनके बचपन का नाम था। ब्रह्म समाज से क्या प्रारंभिक समय में जुड़े थे। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस सच्चे गुरु आध्यात्मिक ज्ञान। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने बीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो आप लोग जब पढ़िएगा तो वहाँ देखिए 1884 आपको मिलेगा। अब विवेकानंद अनुयायी थे ब्रह्म समाज के। आपको दोनों क्या है, ऊपर जाइएगा तो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो ये 5 नंबर बहुत ही इजी होता है। अब ब्रह्म समाज भी आप पढ़िएगा तो मिलेगा। इसमें ब्रह्म समाज के वे क्या थे, ब्रह्म समाज को शुरू में। उसके बाद कविता रहता है, दोनों में से कोई एक ही करना रहता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, जीवन की तपती भट्टी में घुलकर निकलेंगे, ललाट पत्र पर फिर लिखेंगे नौ इतिहास। यह उषा नहीं कभी ढकेलेगी, यह ज्वाला कभी न बुझेगी, यह शंखनाद कभी नहीं थमेगा, जागो फिर एक बार, तोड़ो तमे का जाल, बढ़ो स्वतंत्रता की ओर, यही है नौ बिहान। तो एक नंबर है, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ पंक्ति का अर्थ क्या है, इसका राइट आंसर होगा इतिहास बदलने की क्षमता। 2 नंबर है, कि तपती मिट्टी में घुलकर निकले ललाट पत्रकार, क्या होगा, तो संघर्ष होगा। अच्छा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। कवि ने हार मानने की घोषणा की तो ये गलत है। कवि ने नौ इतिहास रचने की बात की है तो ये सही है।
कवि पराजय के भाव, ये भी गलत है। शंखनाथ कविनाथ हमने की बात की, ये सही है। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। केवल 2 और 4 सही है और 1 और 3 गलत है। अब देखो इस टाइप का हिंदी में आता है, जागो फिर एक बार, यही नौ विवाहन, बड़ो स्वतंत्रता के वो तोड़ो ताम का जल। तो अब यहाँ पर देखो पहले क्या आएगा, जागो फिर एक बार, पहले एम आएगा, फिर तोड़ो तमे का जाल पी आएगा, फिर ओ आएगा बढ़ो स्वतंत्रता की ओर, और एन सबसे लास्ट में आएगा। तो इस आधार पर आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर होगा आपको डी नंबर। उसके बाद कवि शंखनाथ कभी थामेगा नहीं कहकर आत्मबल को व्यक्त कर रहा है, यह बात क्या है, बिल्कुल सही है कथन। कारण कवि ने पराजय को स्वीकार कर लिया, तो नहीं, ये गलत है, कारण गलत है। तो बी नंबर क्या है, कथन सही पर कारण गलत है। उसके बाद आपको व्याकरण रहेगा, तो विद्यार्जन का संधि विच्छेद होगा, विद्या प्लस अर्जन कौन सा संधि है, तो स्वर संधि है। असुविधा कौन सा समास है, तो अविभाव समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला पद क्या है, उपसर्ग है, अ निकालने के बाद क्या है, सुविधा एगो सार्थक शब्द बन रहा है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व तो नहीं है। दीर्घु में संख्यावाचक होता है, तो ये भी नहीं है। कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद कल ही मैंने एक लंबा कविता खत्म की, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसका राइट आंसर होगा लिंग संबंधी। कविता देखिए स्त्रीलिंग होता है, लड़कियों का भी नाम कविता होता है, तो लंबा नहीं लंबी, ठीक है। तो लंबा करके क्या हो गया, पुल्लिंग कर दिया है, तो लिंग संबंधी यहाँ लंबी होगा, स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो ये लिंग संबंधी है। उसके बाद कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की, यह किस प्रकार का वाक्य, तो सरल वाक्य। उसके बाद आँख से खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो खतरा मोड़ लेना। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली आप लोग याद कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक बहुत से बच्चे याद नहीं किए, तो आप इसको याद कीजिए। माइक्रो ले जाने के बारे में मत सोचिए, दूसरा स्कूल में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इंडोर्समेंट का होगा बंदोबस्ती, करेंट का होगा आपको मौजूदा, वाइंडिंग अप का होगा समेटना, और उसका 4 नंबर का होगा आपको डी, आउटपुट का होगा उत्पादन। तो ये आपके जो टेस्ट पेपर निकला है पेज नंबर 253 का था। आपका जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के तरफ से टेस्ट पेपर निकला है उसमें हिंदी का बहुत ही कम है, टोटल 4 ही पेपर है। एक मैं पहले करवा चुका हूँ, ये दूसरा मेरा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2 पेपर बचा है, बहुत ही दुख की बात है कि हिंदी का पेपर बहुत ही कम है, जबकि हम लोग हिंदी भाषा भाषी लगभग वेस्ट बंगाल में 50% है, तो होना चाहिए, लेकिन अधिकतर पेपर बांग्ला में है।